बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि सनातन धर्म बस रिचुअल्स का एक कलेक्शन है। वो सोचते हैं मैंट्रास चांट करना, पूजास परफॉर्म करना या टेम्पल्स विजिट करना। ये बहुत ही सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। ये एक वास्ट चीज का लिमिटेड व्यू है। ये ऐसा है जैसे आम के छिलके को देखकर बिलीव करना कि तुम उसके जूस की स्वीटनेस समझ गए हो। ट्रू सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि एलैबोरेट सेरेमोनीज करके वेरियस गॉड्स को प्लीज करने की कोशिश करना। ये कुछ बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, कुछ ऐसा जो हमारे बीइंग का इंट्रिंसिक हिस्सा है। ये एग्जिस्टेंस के बिल्कुल कोर को टच करता है, लाइफ को उसके फुलेस्ट डिमेंशन में अंडरस्टैंड करने का एक वे ऑफर करता है। सनातन धर्म वो डीप ओशन है। ये एग्जिस्टेंस की अंडरलाइंग रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर सनातन धर्म का रियल मीनिंग क्या है? टर्म खुद ही इसके नेचर के बारे में सिग्निफिकेंट क्लूज ऑफर करता है। सनातन मीन्स वो जो इटर्नल है, जिसका नो बिगिनिंग है एंड नो एंड। ये टाइमलेस है। धर्म का ट्रांसलेशन अक्सर रिलीजन किया जाता है, लेकिन ये एक ग्रोस मिसइंटरप्रिटेशन है, एक फंडामेंटल एरर। धर्म तो एग्जिस्टेंस का इनहेरेंट नेचर है। ये वो कॉस्मिक लॉ है जो यूनिवर्स में हर चीज़ को गवर्न और सस्टेन करता है। ग्रेविटी की फोर्स के बारे में सोचो। ये नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। ग्रेविटी तो आइजैक न्यूटन के डिस्कवर करने और उसे नेम देने से बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी। ये हम सब के जाने के बहुत लॉन्ग आफ्टर भी एग्जिस्ट करती रहेगी। सनातन धर्म भी वेरी मच ऐसा ही है। ये उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कॉम्प्रिहेंसिव सेट है जो इंटायर यूनिवर्स को अपहोल्ड करता है। ये रियलिटी का फैब्रिक है। ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है जिसे किसी प्रॉफिट या डीएटी ने इम्पोज किया हो। कैसे ये प्रोफाउंड इंट्रिकेट साइंस ऑफ इनर एक्सप्लोरेशन बस एम्प्टी रिचुअल्स का कलेक्शन बनकर रह गई। ये ग्रेजुअल डिक्लाइन की एक लॉन्ग स्टोरी है। एंशंट सीयर्स, पुराने ज़माने के ऋषिज, इनर वर्ल्ड के फिनोमिनल साइंटिस्ट थे। उन्होंने मेटिकुलसली कॉन्शियसनेस के रेल्म्स को एक्सप्लोर किया। उन्होंने ह्यूमन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैप किया। उनके इनवैल्यूएबल फाइंडिंग्स लिबरेशन के टूल्स के तौर पर इंटेंडेड थे, बॉन्डेज के लिए नहीं। इन एंशंट मास्टर्स ने पोटेंट मेथड्स ऑफर किए, न कि रिजिड मैंडेट्स। उन्होंने इनर वेलबीइंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की, न कि इनफ्लेक्सिबल डॉक्ट्रिन्स जिन्हें ब्लाइंडली फॉलो किया जाए। ये मेथड्स मेटिकुलसली डिज़ाइन किए गए थे ताकि एक्सपीरियंशियल क्लैरिटी आए। वे मीन्ट थे कि हर इंडिविजुअल ट्रूथ को खुद डायरेक्टली परसीव कर सके। पर ओवर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम प्रोफाउंड एसेंस लॉस्ट हो गया। पावरफुल टूल्स मियर आइडल्स बन गए। डायनामिक मेथड्स मैकेनिकल, लाइफलेस रिचुअल्स में डिवॉल्व हो गए। कॉलोनियल एरा, पार्टिकुलरली इंडिया में ब्रिटिश रूल, सनातन धर्म की अंडरस्टैंडिंग में एक और सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ डिस्टॉर्शन ले आया। रिलीजन की जो प्रेवलेंट वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग थी, टिपिकली एब्राहमिक इन स्ट्रक्चर, उसे फोर्सफुली इंडिया की डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पर इम्पोज कर दिया गया। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्कॉलर्स ने टेम्पल्स, रिचुअल्स, डीइटीज और स्क्रिप्चर्स देखे। उन्होंने इमीडिएटली इस वास्ट अमॉर्फस रियलिटी को अपने प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में फिट करने की कोशिश की। ये स्टार्ट से ही एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने हिंदुइज्म टर्म कॉइन और पॉपुलराइज किया। ये एक ऐसा लेबल था जो उनके अराइवल से पहले इंडियन लेक्सिकॉन में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एसेंशियली एक जियोग्राफिकल लेबल था जो इंडस नदी से डिराइव हुआ था, और इसका अटेम्प्ट था एक वास्ट इनक्रेडिबली डाइवर्स अरे ऑफ स्पिरिचुअल पाथ्स, फिलॉसफीज और प्रैक्टिसेस को एनकम्पस करना। इस कैटेगराइजेशन ने सर्टेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी, लेकिन इसने न्यूमरस मिसकंसेप्शंस को भी सॉलिडिफाई कर दिया। इसने आर्टिफिशियली एक ईएसएम क्रिएट कर दिया जहां पहले एक फ्री फ्लोइंग एक्सप्लोरेशन थी। ये एब्सोल्युटली क्रूशल है। समझना कि धर्म वो रिलीजन नहीं है जिस तरह रिलीजन वर्ड आज कॉमनली यूज और अंडरस्टैंड किया जाता है। रिलीजन जैसा जनरली कंसीव किया जाता है, उसमें अक्सर किसी स्पेसिफिक गॉड या पैंथियन ऑफ गॉड्स में फर्म बिलीफ होता है। इसमें यूजुअली डिफाइंड सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स होते हैं,
एक पर्टिकुलर होली बुक जिसे गॉड का अल्टीमेट और इनफैलिबल वर्ड माना जाता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड क्लर्जी जो इंटरमीडियरी का एक्ट करता है। धर्म अपने नेचर और अप्रोच में फंडामेंटली डिफरेंट है। ये प्राइमरीली बिलीफ के बारे में नहीं है, ये परसेप्शन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में है। धर्म लाइफ का इंट्रिंसिक लॉ है, एग्जिस्टेंस का इनहेरेंट ऑर्डर है। ये एग्जिस्टेंस जिस तरह स्ट्रक्चर्ड है उसके साथ कंप्लीट अलाइनमेंट और हार्मनी में रहने के बारे में है। रिलीजन ऑन द अदर हैंड अक्सर बाउंड्रीज और डिविजन्स क्रिएट करता है। ये ईयस वर्सेस देम मेंटालिटी फॉस्टर करता है। माई गॉड वर्सेस योर गॉड, माई ट्रूथ वर्सेस योर ट्रूथ। धर्म अपने एसेंस में प्रोफाउंडली इंक्लूसिव है। ये हर ह्यूमन बीइंग और क्रिएशन के हर पार्टिकल में ऑपरेट हो रहे सेम फंडामेंटल लॉज को रिकग्नाइज करता है। ये इंडिविजुअल सीकिंग और रियलाइजेशन का पाथ है, न कि कलेक्टिव बिलीफ या कंफॉर्मिटी का। धर्म का गोल है लिबरेशन या मुक्ति इसी एग्जिस्टेंस में, न कि किसी डिस्टेंट प्रॉमिस्ड फ्यूचर में। कार्मा और रीबर्थ जैसे कॉन्सेप्ट्स सनातन धर्म के फ्रेमवर्क के एब्सोल्युटली सेंट्रल हैं। हाउएवर, इन्हें अक्सर मिसअंडरस्टूड, ट्रिवियलाइज्ड या मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कर्म फेट नहीं है। ये कोई प्रीडिटर्मिन्ड डेस्टिनी नहीं है जिससे कोई एस्केप नहीं कर सकता। ये सर्टेनली किसी एक्सटर्नल जजमेंटल डीटी द्वारा दिए जाने वाले रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। कर्म का सिंपली मतलब है एक्शन, आपका एक्शन, और हर एक्शन का, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या एनर्जेटिक, इनेविटेबली एक कॉन्सिक्वेंस होता है। हर कॉज एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कर्म एसेंशियली कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस के लेवल पर ऑपरेट करता है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके वर्ड्स और आपके फिजिकल एक्शंस, ये सब आपके सिस्टम के अंदर सटल इम्प्रिंट्स या वासनाएं क्रिएट करते हैं। ये एक्यूमुलेटेड इम्प्रिंट्स टाइम के साथ आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, आपकी टेंडेंसीज और आपकी परसेप्शंस को शेप करते हैं। इस सेंस में आप अपनी डेस्टिनी के प्राइमरी क्रिएटर हैं, कोई विम्सिकल गॉड नहीं जो जजमेंट में बैठा हो। ये एक इनक्रेडिबली एम्पावरिंग अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी प्रोफाउंड और सीरियस सीकिंग में, स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ पर, प्रॉपर गाइडेंस इनवैल्यूएबल, इवन इंडिस्पेंसेबल हो सकती है। एक गुरु ट्रू ट्रेडिशनल सेंस में कोई गॉडमैन नहीं है जिसे वर्शिप किया जाए। गुरु कोई ऐसा नहीं है जिसे ब्लाइंडली फॉलो किया जाए या डीफाई किया जाए। गुरु वर्ड का मतलब ही है डार्कनेस को डिस्पेल करने वाला। गु का ट्रांसलेशन है डार्कनेस या इग्नोरेंस, और रू का ट्रांसलेशन है जो उसे डिस्पेल या रिमूव करे। तो गुरु वो है जो पाथ पर चला हो, उसके चैलेंजेस नेविगेट किए हैं और दूसरों को एक रिलायबल रोड मैप ऑफर कर सके। एक ट्रू गुरु का फंडामेंटल रोल आपको, सीकर को एम्पावर करना है। ये आपको आपकी अपनी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए नेसेसरी टूल्स, टेक्निक्स और इंसाइट्स प्रोवाइड करना है। एक जेन्युइन गुरु कभी भी आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की सीख नहीं करेगा। वो अपने अराउंड एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी क्रिएट करने की ट्राई नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली, आज का स्पिरिचुअल मार्केट प्लेस चार्लेटन्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन से भरा पड़ा। बहुत से लोग हैं जो दूसरों की जेन्युइन सीकिंग को अपने पर्सनल गेन के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो पावर, फेम, मटेरियल वेल्थ या अदर ग्रेटिफिकेशंस के लिए हो। हमारी वर्ल्ड आज अनप्रेसिडेंटेड केओस और कंफ्यूजन की स्टेट में है। हम ह्यूमन हिस्ट्री में पहले से कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, फिर भी हम खुद को डीपली स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और अनफुलफिल्ड पाते हैं। हम डिजिटल नेटवर्क्स के जरिए ग्लोबली ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी बहुत से लोग प्रोफाउंड लोनलीनेस और एलियनेशन एक्सपीरियंस करते हैं। हमने वर्ल्ड के कई पार्ट्स में रिमार्केबल मटेरियल अबंडेंस अचीव की है, लेकिन एक परवेसिव इनर एम्प्टीनेस है जो मॉडर्न सोसाइटी को हॉन्ट करता है। ऐसा क्यों है? ये लार्जली इसलिए है क्योंकि हमने लाइफ के इनर डिमेंशन को सिस्टमैटिकली निग्लेक्ट किया है। सनातन धर्म अपने प्रिस्टीन फॉर्म में इनर वेलबीइंग कल्टिवेट करने के लिए टाइमलेस टूल्स और टेक्नोलॉजीज ऑफर करता है। ये माइंड मैनेज करने, इमोशंस बैलेंस करने और अपनी इनर एनर्जीज हार्नेस करने के लिए सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के कॉन्स्टेंटली चेंज होने के बावजूद लास्टिंग इनर पीस और जॉय कल्टिवेट करने के प्रैक्टिकल वेज ऑफर करता है।
ये वर्ल्ड से रिट्रीट करने या लाइफ रिनाउंस करने के बारे में नहीं है। ये खुद को नेसेसरी इनर स्टेबिलिटी और क्लैरिटी से इक्विप करने के बारे में है, ताकि वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटीज़ को ग्रेस, कॉम्पिटेंस और इफेक्टिवनेस के साथ नेविगेट किया जा सके। इकोलॉजिकल बैलेंस पर, नेचर, प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने पर प्रोफाउंड एम्फेसिस सनातन धर्म की कोर टीचिंग्स में इनहेरेंट है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग कि ऑल लाइफ इंटरकनेक्टेड है, कि एंटायर कॉस्मोस एक ऑर्गेनिक होल है, इस एंशंट विजडम का कॉर्नरस्टोन है। रियलिटी के फंडामेंटल नेचर के क्लोजर लाती है।